अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे, अच्छे से होंगे और खुशी से होंगे। दोस्तों, आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात हैं। आज मैं आपकी खिदमत में उनकी एक नज़म रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ जाए। नज़म का उन्वान है, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो। इस नज़म में उन्होंने गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों को उनकी गुलामी और बेहोशी से जगाने का पैगाम दिया है। उनकी रोशनी में गरीब और किसान लोगों के फिर से उरूज पर आने का वक्त आ चुका है। ये नज़म एक मुस्कुराहट है, एक रोशनी का शोला है जो कमज़ोरों को उनकी असलियत और उनकी ताकत याद दिलाती है। चले दोस्तों, नज़म को शुरू करते हैं। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, यानी मेरे दुनिया के गरीबों को बेदार करो, मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि गरीबों की मदद करे और उनकी आवाज़ को बुलंद करे, उनकी अदलिया लाइए, यानी उनको इंसाफ दिलवाइए और उनकी हैसियत को समझिए। खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो, खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो। अमीर लोगों के महल के दरवाजे और दीवारों को हिला दो। मतलब ये है कि अमीर लोगों के महल को इंसाफ के ज़रिए हिला दो, उनके दरवाजे और दीवारों को अवामी फरमाबरदारी की आवाज़ से गिराते रहिए। गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, गुलामों का खून यकीन की जोश से रोशन करो। मतलब ये है कि इंसाफ के लिए गुलामों की जज्बाती ताकत को मौजूदा रखो, उनके खून के, उनके इंसाफ के लिए बहाओ। गुंजश के फरमाया को शाही से लड़ा दो। और अल्लामा मशरिक फरमाते हैं कि जिस खेत से दहका को मयसर नहीं रोजी, यानी वो ज़मीन जहाँ किसान को रोज़ी नहीं मिलती है। इसका क्या मतलब है? मतलब दोस्तों ये है कि अगर किसान को अपनी मेहनत का अंजाम नहीं मिलता, अगर किसान को अपनी मेहनत का अंजाम नहीं मिलता, तो वो ज़मीन किसान के लिए बेहतर नहीं होती। ज़मीन की मौसलाहत से मेहनत का अंजाम मिलता है। इस खेत को हर गोशे गुंदम को जला दो, यानी इस ज़मीन की हर फसल को जला दो। इसका ये मतलब है कि बदफाली को ख़त्म करके इंसाफ और नेकी की बढ़ाई जाए। ज़मीन की हर महसूल को बेहतर बनाने की कोशिश करे। सुल्तान ये जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तान ये जमहूर का आता है ज़माना। सुल्तानी जमहूर का आता ज़माना का मतलब है कि अब ज़माना इस हाल में है कि जमहूरी निज़ाम की बहाली का वक्त आ गया है। इस बयान से ज़ाहिर होता है कि जमहूरियत के उसूलों और इंतखाबी निज़ाम की कुदरती और मौसर तरीक़े कार के लिए वक्त आ गया है। What does that mean दोस्तों? This means imposing the will of majority is not democracy. डेमोक्रेसी क्या होता है दोस्तों? जमहूरियत होती क्या चीज़ है? Imposing the will of majority is not democracy. Also, free and fair elections are not only part of democracy. Then what is democracy? What is जमहूरियत? होती क्या है जमहूरियत? डेमोक्रेसी includes the rule of law. कानून की बालादस्ती होनी चाहिए।
सिविलियन लिबर्टीज़ होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होनी चाहिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। एडिशनली इसके बावजूद डेमोक्रेसी इंक्लूड्स रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, responsive and responsible government, environmental sustainability also, and empowerment of marginalized communities. Dear friends, these elements collectively uphold the principle of democracy and ensure just and equitable society. इसी को दोस्तों जमहूरियत बोलते हैं। आगे फरमाते हैं कि जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, जो भी बरकरार हुकूमत के निशानात हैं उन्हें मिटा दो। यानी जो डेमोक्रेसी नहीं है, अगर डिक्टेटरशिप होगी, अगर मिलिट्री रूल होगा तो उन्हें मिटा दो। क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, खुदा और इंसान के दरमियान पर्दे क्यों हैं, खुदा और इंसान के दरमियान पर्दे क्यों होने चाहिए, क्यों मिडल मैन होना चाहिए। पीरा ने कलीसा को कलीसा से उठा दो, यानी ये जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको मजहब से निकाल दो। हक रब सुजूद सम्मान बताओ फेक, हक के सामने सजदा करो, देवताओं को छोड़ दो, नकली खुदाओं को छोड़ दो। बेहतर है चरागे हरम व देर बुझा दो, यानी मस्जिदों और माबूतों के चराग बुझा दो। मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर के सिलों से, यानी मैं मरमर के सिलों से खुश नहीं हूँ। मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो, मेरे लिए मिट्टी का मस्जिद बना दो। मुझे 2 करोड़ 3 करोड़ की मस्जिद नहीं चाहिए जहाँ पे फिर गरीबी हो, मेरे लिए वो मस्जिद नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, मेरे लिए मिट्टी का मस्जिद बना दो। तहजीब नवे कार खा के शीशे गिरा हैं, यानी नई सकाफत शीशा गिराई से बनती हैं। आदाबी जुनू शायर मशरिक को सिखा दो, मशरिक के शायरों को जुनून की इखलाक सिखा दो। दोस्तों ये थी अल्लामा इकबाल की एक नज़म जो मैं आपकी खिदमत में पेश किया। तो कहने का ये मतलब है कि जो अल्लामा इकबाल की ये शायरी थी, ये गरीब लोगों के लिए एक पैगाम है जो अपनी कौम की बेहोशी और कमज़ोरियों में डूब कर रह गए हैं। इस नज़म में एक रोशनी का इम्तिहान है दोस्तों, एक उम्मीद का जज्बा है और एक ख्वाब है। ये नज़म एक हवा की तरह है जो कमज़ोरों के दिलों में उम्मीद की सांस लेकर आती है, उन्हें उनकी असलियत और ताकत याद दिलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।